हनीमून, हत्या और अब जमानत। आखिर सोनम रघुवंशी केस में ऐसा क्या हुआ? एक नई शादी, 7 फेरे और फिर हनीमून। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये हनीमून, ये केस जो है वो भारत के सबसे चर्चित मर्डर केस में बदल जाएगा। कुछ ही दिनों बाद पति की लाश मिलती है, पत्नी सोनम रघुवंशी लापता हो जाती है, फिर पत्नी की गिरफ्तारी होती है और अब पत्नी को जमानत मिल चुका है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि क्या उस हनीमून पर वास्तव में क्या हुआ था। आइए इस केस पर और इस कहानी को शुरुआत से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं नमिका पांडे, आप देख रहे हैं डायलम्स न्यूज। देखिए, मई साल 2025 इंदौर के नवविवाहित दंपत्ति राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी शादी के कुछ ही दिनों बाद मेघालय हनीमून मनाने पहुंचते हैं। परिवार को उम्मीद थी कि दोनों नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, लेकिन कुछ ही समय बाद दोनों से संपर्क परिवार का टूट गया। फिर एक किराए की स्कूटी लावारिस हालत में मिलती है। कई दिनों तक तलाश जारी रहती है, तलाश चलती रहती है और आखिरकार एक गहरी खाई से राजा रघुवंशी का शव बरामद होता है। शुरुआत में ये मामला हादसा माना जाता है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, कहानी पूरी तरह बदलती चली गई। पुलिस ने बाद में ये आरोप लगाया कि ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी। जांच के दौरान पुलिस ने सोनम रघुवंशी और अन्य 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया तथा कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी गवाहों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर साजिश का दावा पुलिस की तरफ से किया गया। दूसरी ओर बचाव पक्ष ने इन आरोपों को अभी तक इनकार किया है। मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है। आज ये मामला सिर्फ एक हत्या और जांच का नहीं बल्कि भारतीय न्याय व्यवस्था की परीक्षा भी बन चुका है। एक तरफ पुलिस दावा कर रही है कि उसके पास मजबूत साक्ष्य हैं, वहीं दूसरी तरफ बचाव पक्ष उन साक्ष्यों और जांच प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठा रहा है। अब अंतिम फैसला अदालत ही करेगी और जब तक मुकदमा पूरा नहीं होता तब तक किसी भी आरोप को कानून की नजर में दोषी नहीं माना जाता। शायद यही वजह है कि ये केस अब भी लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। बहस जारी है क्योंकि सवाल अभी खत्म नहीं हुए कि क्या अदालत पुलिस की कहानी को सही मानेगी, क्या बचाव पक्ष अपने तर्कों से तस्वीर को बदल देगा। इन सवालों का जवाब आगे आने वाले दिनों में अदालत के फैसले पर तय होगा, न कि सोशल मीडिया की बहसों पे जो लगातार इस समय देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आपने इस केस के बारे में सब कुछ सुन लिया है, तो शायद कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अदालत में चल रही हर सुनवाई इस रहस्य के एक नए अध्याय को खोल रही है। इसको आप इस तरीके से भी समझिए कि इस समय सोनम रघुवंशी, जो पत्नी राजा रघुवंशी की जो पत्नी है, उसको मेघालय हाई कोर्ट की तरफ से जमानत मिल चुकी है। अब सोनम रघुवंशी का जो परिवार है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने जो सोनम रघुवंशी को यहाँ पे अगर हम कहें तो जिस तरीके से इस केस में ड्रैग किया गया है, इसको देखते हुए किसी भी कथित टिप्पणी करने से मना कर दिया है। जमानत पर अंतरिम रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खामी जो है ये पुलिस की तरफ से साक्ष्यों को प्रेजेंट करने में भी देखने को मिल रहा है कि क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात करें, अगर हम मेघालय पुलिस की बात करें, इंदौर पुलिस की बात करें, तो उस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चला है। क्योंकि राजा रघुवंशी के परिवार का ये कहना है कि साक्ष्यों की कमी की वजह से, एविडेंस के आधार पे देखिए कोर्ट चलता है, न कि बहसबाजी के आधार पे। और राजा रघुवंशी के परिवार का ये कहना है कि लैक ऑफ एविडेंस की वजह से कहीं ना कहीं सोनम रघुवंशी को जो है वो इस समय जमानत, अंतरिम जमानत मेघालय हाई कोर्ट की तरफ से मिला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी टिप्पणी करने से, अंतरिम टिप्पणी करने से मना कर दिया है और जमानत पर अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया है। तो बहुत पेचीदा ये मामला चल रहा है। अभी हम कल या परसों की बात करें तो सोनम रघुवंशी का एक स्टेटमेंट जो है वो सामने आया है और इतना सब कुछ हो जाने के बाद सोनम रघुवंशी की तरफ से ये अभी कहा जा रहा है इस पूरे केस में कि सोनम रघुवंशी को फंसाया जा रहा है। तो आप इस पूरे केस को इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक तरफ साक्ष्य जो है वो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से एविडेंस जो है वो पेश किए जा रहे हैं, तीसरी तरफ जो है अगर हम बात करें तो सोनम रघुवंशी
और जो बाकी 3 आरोपी हैं जो जुड़े हुए हैं इस पूरे तार में, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा के कि उन्हें फंसाया जा रहा है। बहरहाल बड़ा अगर इस समय हम अपडेट आपको ये बताएं कि सोनम रघुवंशी जो है वो अंतरिम जमानत पे मेघालय हाई कोर्ट की तरफ से छूटी हुई है और लगातार आरोप और न्याय की गुहार राजा रघुवंशी का परिवार इस समय लगा रहा है। बहरहाल आगे की अपडेट हम आपको इस खबर में देते रहेंगे और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए, देखते रहिए टाइम्स न्यूज।